हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मस्त। आज हम शुरू करेंगे हमारे क्लास 12th का सिलेबस, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। इसमें हम पूरा देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारी बातें देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच क्या क्या फोर्स अप्लाई होता है वो भी हम देखेंगे डिटेल से। गॉस थ्योरम यहाँ पर हम देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ देखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो सब हम बहुत डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग है। आपका 11th क्लास जैसा भी गया हो, आपको इस क्लास में शुरू से बहुत ध्यान लगाकर स्टडी करना है, तो आपका 12 का जो रिजल्ट है बहुत बेहतर आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो बच्चों आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगे, कहीं पर कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, ताकि हम उसको आपको बता सकें, आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। तो आपने स्टार्टिंग क्लास में, जैसे क्लास 10th वगैरह में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी रहता है, चार्ज के बारे में आप लोगों ने वहाँ पर भी देखा होगा, है ना, चार्ज या आवेश। ठीक है, तो चार्ज एक्चुअली इसका हिस्ट्री हम देखें, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक, है ना, एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा डिटेल इसके हिस्ट्री को हम नहीं देखेंगे बहुत समय। जैसे सिंपल जो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो हम प्रारंभिक क्लास में हमने लिए थे, एलिमेंट्री क्लासेस में, प्राइमरी मिडिल में बताते थे कि जैसे सूखे बालों को कंघी करते हैं, है ना, सूखे बालों पर कंघी करते हैं, और कंघी को जैसे हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन का पावर आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मतलब जो कंघी है वो कागज के टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसमें चिपक जाता है। ये हमने बहुत बार बचपन में किया भी है और आप लोगों ने भी किया होगा। और कागज के साथ साथ आप अपने पेन को ऐसे सूखे बालों पर करेंगे और छोटे छोटे कागज के हल्के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो टुकड़े उसमें चिपकने लगते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है चार्ज के लिए, है ना, चार्ज ऐसे आता है, फ्रिक्शन हुआ यहाँ पर, रगड़ना, फ्रिक्शन करना, इससे चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअली चार्ज है क्या चीज? तो चार्ज एक्चुअली क्या है, किसी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है तो होता है, जैसे चार्ज है मतलब है, उसके अंदर हम और नहीं जा सकते, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अब हमारे प्रश्न में चार्ज कैसे पता चलता है ना, चार्ज किसी बॉडी में है वो कैसे पता चलेगा, कि जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, है ना, ये एक मटेरियल है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इस पर मान लो चार्ज है ना, ये मान लो इसमें चार्ज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज्ड बॉडी कहेंगे या चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसमें जब चार्ज रहेगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, कंघी वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें जब चार्ज आ जाता है तो क्या आ जाता है, उसमें अट्रैक्शन पावर आ जाता है। तो चार्ज को यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट या चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण कोई वस्तु है वो अट्रैक्ट करती है किसी अन्य वस्तु को, मतलब चार्ज के कारण यहां पर अट्रैक्शन होता है ना। और जैसे बहुत सारा इसका और डिफिनेशन यहाँ पर नहीं है, तो ये सिंपल हम कॉन्सेप्ट ऐसा बैठा सकते हैं कि चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण कोई बॉडी किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, चार्ज के बारे में और क्या क्या बेसिक चीजें यहाँ पर, है ना, चार्ज जैसे कहाँ से आता है, फ्रिक्शन से भी आता है, तो उसको फ्रिक्शन, और एक्चुअली चार्ज से ही क्या आया है, इलेक्ट्रिसिटी आया है। ठीक है, कहीं पर चार्ज है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। अब चार्ज रेस्ट में है या मोशन कर रहा है,
चार्ज रेस्ट कर रहा है या मोशन कर रहा है, चार्ज कहीं पर रुका हुआ है या मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज रेस्ट में है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में रुका हुआ है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो ब्रांच है फिजिक्स का वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मोशन तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसके कारण वहां पर करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर है। चार्ज के बारे में और क्या क्या विशेष बातें यहां पर, इसको सिंबल जनरली हम क्या लेते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों ले सकते हैं, है ना। और यहां पर इसका यूनिट एसआई यूनिट कूलम है ना, एसआई यूनिट कूलम, सी भी लिखते हैं। और क्या पता है चार्ज के बारे में आप लोग को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब दो ही क्यों होते हैं ऐसा सोच सकते हैं, 3 टाइप के क्यों नहीं है, 4 टाइप के क्यों नहीं है, इसको भी देखेंगे। एक्चुअली 2 टाइप का इसलिए है क्योंकि ये कहां से आता है, मटेरियल को रब करने से आता है ना, इसको आगे देखेंगे हम। तो चार्ज 2 टाइप का, और ये भी आप लोग जानते हैं बच्चों, क्या क्या होता है बताइए, ये प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनके बीच में क्या होगा, है ना, 2 प्लस प्लस चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और 2 नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उनमें प्रतिकर्षण होगा। और प्लस माइनस है तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज, है ना, ये अपोजिट, प्लस एंड माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि एक जैसे चार्ज है वो रिपेल करेंगे, है ना, और अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब यहां पर चार्ज कहां से आ जाता है, फ्रिक्शन से आ जाता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल यहां पर है ना, चार्ज के बारे में एग्जांपल क्या है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड में प्लस पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज। ऐसे एग्जांपल है, एबोनाइट रॉड है, उसको वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनको ऐसा इसलिए नाम दिया गया, एक्चुअली ग्लास रॉड में जैसे शुरू में तो ऐसा पता नहीं था कि ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कोई चार्जेस का नाम नहीं था। ठीक है, तो उस समय इसको कैसे डिसाइड किया गया कि नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे 2 नेगेटिव नंबर है, एक्चुअली क्या होता है, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड में जितना पॉजिटिव चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ में उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब इसमें या हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब फर्स्ट टाइप, इसको कहें सेकंड टाइप, है ना, ये फर्स्ट टाइप चार्ज और ये सेकंड टाइप। मान लो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, इसको फर्स्ट टाइप चार्ज ले रहे हैं और इसको सेकंड टाइप का चार्ज ले रहे हैं। बट इसमें क्या होता है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इसमें जितने फर्स्ट टाइप का चार्ज जितने अमाउंट में आता है उतने ही अमाउंट में यहां पर सेकंड टाइप का चार्ज आता है। और क्या देखा गया कि दोनों को आपस में
मिला दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, तो चार्ज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है? इसमें जितना फर्स्ट टाइप चार्ज है, इसमें जितना ही सेकंड टाइप चार्ज उतना ही है, पर दोनों अलग अलग प्रकार का होता है। तो इनको आपस में फिर से, या इन दोनों को, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में फिर से एक साथ जोड़ दे, ज्वाइन कर दे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक नंबर है +2 और एक नंबर है -2, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो जाता है? जीरो, न्यूट्रल हो जाता है। इस कारण से इनको पॉजिटिव और इनको निगेटिव, जिस प्रकार दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर जो सेम वैल्यू के हैं, उनको प्लस करने पर जीरो आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप चार्ज है, उनको प्लस करने पर जीरो आ जाते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। अब किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव देंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। हम जो आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो चार्ज के दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। इतना जान गए चार्ज के बारे में, बहुत है ना। चार्ज कहां से आता है? फ्रिक्शन से आता है। जनरली रब करने से, घर्षण से आता है। और इसमें जैसे देखें चार्ज कहां से आता है, तो हो गया है ना। आपके बुक में कुछ लिस्ट भी मिलेगा जहां पर कौन कौन से मटेरियल को किससे रगड़ते हैं या किससे फ्रिक्शन करते हैं, तो कौन से मटेरियल में पॉजिटिव आएगा, कौन से मटेरियल में नेगेटिव आएगा, ये कुछ मटेरियल के नाम आपके बुक में मिल जाएगा, है ना। उनको भी आप देखें। फिर यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी में? हमने कहा फ्रिक्शन से, तो पर फ्रिक्शन से होता क्या चीज हो, है ना। तो इसके लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यहां पर है, एक्चुअली किसी एटम की बात करते हैं। एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किसी एटम के जो पार्ट है ना, इसके अंदर पाया जाता है। तो यहां पर, है ना, ये सब आप लोग जानते हैं। तो और क्या होता है, जैसे एटम का सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोटॉन यहां रहेगा, है ना। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? इसके सेंट्रल पार्ट में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में मोशन करते रहता है कंटिन्यूसली, है ना। जैसे ये एक परमाणु, हम एटम की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एटम में क्या हो रहा है? यहां पर ये न्यूक्लियस है ना। इसका जितना भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन में चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, है ना। इसमें जितना नेगेटिव, इसमें उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इसका जितना भी प्रोटॉन हुआ, है ना, किसी एटम में, डिफरेंट मटेरियल के एटम में डिफरेंट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जितना भी प्रोटॉन होता है वो सेंटर में होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके न्यूट्रॉन भी वही होते हैं, पर न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के क्लोज है, पास में है, इनको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, इसको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन,
सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा। बट अट्रैक्शन किस पर ज्यादा होगा, इन पर ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली बॉन्ड रहता है, इसलिए इनको जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको कभी भी वहां से आप नहीं निकाल सकते, कितना भी एनर्जी दे दो वो बाहर नहीं आएगा। पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इससे दूर होता है, अब बहुत दूर तो नहीं होता है क्योंकि एटम हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा तो होता है, पर एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है इसके कंपेयर में या इनके कंपेयर में। तो इसको थोड़ा सा एनर्जी कहीं से दिया जाए बाहर से तो ये यहां से बाहर फुर हो जाता है, निकल जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कब बाहर आता है, कब एनर्जी मिलता है इसको, जैसे हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ने से एनर्जी आती है, आती है नहीं आती, अपने हाथों को रगड़ कर देख सकते हो, एनर्जी आएगी। तो जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रगड़ते हैं तो वहां पर या फ्रिक्शन करते हैं तो वहां पर एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी के कारण से एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में चला जाता है। अब बात आती है कि किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव। हम दो मटेरियल लेकर चलते हैं, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा कि जैसे ये जो एटम था है ना, ये दो मटेरियल है, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को है ना, इसका कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, एटम से निकलता है, जैसे इसका जो एटम था और इसका एटम, ठीक है, इसके एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया। अब है ना, ये पहला फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया यहां से है। तो ध्यान से समझना यहां पर कि एक्चुअली क्या होता है, किसी एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज ऑफ एटम मतलब उस परमाणु का टोटल चार्ज क्या हो जाता है, 0, क्योंकि प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में उतना ही चार्ज होता है। तो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। किसी एटम की बात करें तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में उतना ही चार्ज होता है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्लियर है। इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल। पर जब रगड़ने से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन करने से क्या हो रहा है, एक पदार्थ के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे मटेरियल में चला जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कौन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, मतलब पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसमें क्या ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। मतलब दो मटेरियल को रब करते हैं तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो है ना, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज कहें तो इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या
ध्यान से एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो डोनर जो देता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें प्लस, इसमें क्या होगा माइनस। जो इलेक्ट्रॉन जो देता है वही क्या होगा पॉजिटिव, जिसके पास कुछ प्लस में होगा वही तो देगा, या जो दिया है वही तो क्या कहलाएगा प्लस कहलाएगा, और जो लिया है वो क्या होगा माइनस में रहेगा हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, उसके अकॉर्डिंग उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन। और क्या खास बात, जैसे दो मटेरियल को हम रगड़ते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होता है। कोई मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई मटेरियल से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देने पर निकलता है। तो जिसको कम एनर्जी दे रहे हैं मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या होता है कम होता है। तो जिसका वर्क फंक्शन लो होगा, है ना, लो वर्क फंक्शन, वहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। जैसे ये इसका वर्क फंक्शन क्या है लो है, इसका वर्क फंक्शन क्या है हाई है, तो इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जाएगा, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है? जिसका वर्क फंक्शन, क्योंकि हम फ्रिक्शन कर रहे हैं तो दोनों को सेम एनर्जी मिलती है, तो सेम एनर्जी मिलती है तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे मटेरियल में पहले चला जाता है, तो उसमें पॉजिटिव और उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? है ना। और जैसे इसमें कंडक्टर, चालक, इंसुलेटर, कुचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है ना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होगा। जितने भी मटेरियल है ना, आप जानते हैं बहुत सारे मटेरियल आपके आसपास मिलेंगे, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होते कभी। सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं रहता है, पर इसमें जब इसका टेम्परेचर, है ना, मतलब ये लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, कंडक्टिविटी उसमें आ जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार जो फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है ट्रांसफर होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और इसके कारण ही करंट फ्लो होता है। क्लियर है बच्चों? है ना। आपको क्या है, बुक को भी स्टडी करना है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। बुक में और बहुत सारी बातें दी रहती है, उसको आप स्टडी करें। है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। अभी जैसे मैंने फ्रिक्शन से चार्ज किया था, इंडक्शन से प्रेरण द्वारा चार्ज कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि जैसे ये एक मटेरियल है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास एक और मटेरियल ले आते हैं, है ना, ए,
इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इसके अंदर एटम होंगे, एटम में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इससे अट्रैक्ट होकर उससे रिलीज हो जाते हैं और ऐसे। तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो बचेंगे। पॉजिटिव चार्ज कहां से आ जाता है उसमें, अब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम में क्या हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी एटम से तो वो एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही तो इस प्रकार कोई चार्ज, ये चार्ज था, ये अनचार्ज था। अब इसको इसके क्लोज लाने से इसमें ये इस टाइप का चार्ज यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक और कंडक्टर है ना, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं ए, इसमें ऐसे आया है चार्ज। अब इसके साथ एक और कंडक्टर बी, कोई चार्ज नहीं था उसमें, मैंने उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, है ना, दूर नहीं है उसके, बिल्कुल चिपका दिया, जोड़ दिया। तो क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाता है, इसमें आ जाता है। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ऐसे, इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें ऐसे, है ना। और भी क्या कर सकते थे, यहां से आप ऐसा भी कर सकते थे, ए को जैसे, है ना, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, अर्थ से। तो अर्थ से कनेक्ट करने पर इसका ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट बचेगा, कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये है इंडक्शन, इंडक्ट करता है, इसमें चार्ज है तो ये इंड्यूस करता है अपने आसपास के मटेरियल को कि तुम भी चार्जिंग हो जाओ। और कैसा चार्ज आएगा उसमें, जैसे उसके जो पास वाले साइड में उसके अपोजिट चार्ज आएगा, उसके अपोजिट में, है ना, उसके जैसा चार्ज वहां पर अराइज होता है, और सेम नंबर में जनरली ऐसा होता है। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और भी जैसे, है ना, कोई स्फेयर है मेटल, इसमें मान लो क्यू चार्ज है, एक और स्फेयर लेते हैं, स्फेयर 2, सेम रेडियस, सेम रेडियस एंड सेम मटेरियल है, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर दिए, ये दोनों को चिपका दिया यहां पर। तो क्या होगा, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिए हैं तो ये टोटल चार्ज है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब इनको अलग अलग कर दें, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, Q/2, और इसमें कितना होगा, Q/2। क्लियर है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन या चार्ज से रिलेटेड और बहुत सारी बातें है ना, पर ये आइसोलेटेड रहना चाहिए, सेपरेटेड रहना चाहिए, इनका और किसी कंडक्टर से रिलेशन नहीं रहना चाहिए, तब ऐसा होगा। फिर इसमें देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज के
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर होते हैं, ये हम देखेंगे। है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या और भी क्या कर सकते हैं? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। है ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ज आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा। इसका मतलब क्या है? चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कोई बिल्कुल अलग थलग, उसका और किसी के साथ संपर्क ना हो, किसी के साथ कांटेक्ट ना हो। जैसे एक स्फेयर ले लिए मेटल का, उसको लटका दिए हैं, उसको और किसी के साथ जोड़े नहीं, लटकाया किससे भी हैं? इंसुलेटेड वायर से। उसमें चार्ज है, तो जितना चार्ज उसमें है उतना चार्ज हमेशा उस पर रहेगा। इसका मतलब ये है ना, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? इसको और इसके कुछ एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का ही एग्जाम्पल है ना, सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में आता है। तो टोटल चार्ज की बात करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। बिफोर फ्रिक्शन, घर्षण से पहले कोई चार्ज नहीं था, और घर्षण के बाद वहां पर या फ्रिक्शन के बाद टोटल चार्ज की बात करें तो भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये रिमेन कांस्टेंट। या और भी कोई एग्जांपल, कोई जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पर बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन टोटल चार्ज की बात करो तो भी क्या होता है? 0 होता है। या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है? 0 होता है ना। और एग्जांपल जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनिहाइलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? गामा रे जो फोटान होता है ना। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? युग्म उत्पादन करते हैं इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए युग्म उत्पादन। इसमें एक गामा रे फोटान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। है ना, गामा रे फोटान है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है ना। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखना। पॉजिट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है इसमें भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका जितना मास होता है इसका मास भी उतना होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या डिफरेंट होता है? इससे प्रोटॉन का मास इसके बराबर नहीं होता है, चार्ज बराबर होता है। ठीक है, तो ये गामा रे ये न्यूट्रल होता है। गामा रे मतलब न्यूट्रल है, इसमें चार्ज नहीं होता है। मतलब टोटल चार्ज यहां पर क्या था? 0 है। और बाद का चार्ज जब ये प्रोडक्शन होता है तो इसका नेगेटिव जितना चार्ज है इसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा।
क्लियर है? और भी एग्जाम्पल आप बुक में देखिएगा इसका क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल अलग थलग सिस्टम है जिसका और किसी के साथ कनेक्शन ना हो, तो ऐसा टोटल चार्ज यहाँ पर क्या होगा, 0, या चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे तो है और क्या है, उसी के जैसा यार, बहुत सारा चीज वैसे लग रहा हो। तो चलो आगे देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, यहां पर जो वर्ड क्वांटाइजेशन आया है क्वांटा से। क्वांटा मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट, क्वांटा मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए, फिक्स मात्रा में होना चाहिए, निश्चित मात्रा में होना चाहिए। तो यहां पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज जब किसी बॉडी से किसी अदर बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वो फिक्स अमाउंट में होता है, ठीक है। और फिक्स अमाउंट में यहां पर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके मल्टीपल में होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना किसी बॉडी से अदर बॉडी में, तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है। तो यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो स्टेटमेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, यहां पर चार्ज एग्जिस्ट in any body is integral multiple of charge of electron। मतलब किसी बॉडी में चार्ज है, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणक। मतलब किसी बॉडी में चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब ये ऐसा, चार्ज Q इक्वल टू एन ई, इस फॉर्म में। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और n क्या है, इंटीजर, पूर्णांक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब n का वैल्यू यहां पर ±1 ऐसा इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग किसी मटेरियल में चार्ज है तो क्या होगा, ±E होगा। n को वैल्यू रखेंगे तो ±2E, ±3, ±4E, ऐसा ±100E हो सकता है ना, प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल, जैसे 1 मल्टीपल 2, 3, 4, ऐसा कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा, +3/2E है ना। मतलब इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। एक्चुअली यहां पर हम जब क्लास 12 की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही सबसे छोटा चार्ज लेकर चलते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये फंडामेंटल चार्ज होता है। मतलब जब हम क्लास 12 तक की बात करते हैं, हायर एजुकेशन में जाएंगे, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर क्वार्क भी आएगा कुछ, पर जिनका चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का
3/2 या 1/2 ऐसा होता है, पर हम क्लास 12 तक की बात करते हैं। ये फ्री नहीं रहता एक्चुअली, ये इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये इंडिपेंडेंटली किसी में रह सकता है, किसी मटेरियल में उतना चार्ज पॉसिबल है। पर आगे हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो कुछ क्वार्क होता है जिनके चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 3/2 या 1/2 या और उसके मल्टीपल में होता है, तो वहां पर होगा। पर हम जब क्लास 12 तक की बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज ऐसा कभी भी नहीं होगा 1.5 गुना 2.5 गुना 10 मतलब 1.5 गुना 2.5 गुना 3.5 गुना ऐसा चार्ज नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10 गुना 100 गुना 1000 गुना मिलियन जितना भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इससे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, डू नॉट डिवाइड। इसका मतलब क्या है, इससे और छोटा चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। तो ये Q = NE, ये ध्यान रखना। चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही हम दे सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आ रहा है चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही तो चार्ज आ रहा है। अब किसी मटेरियल से निकलेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 100 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, या किसी में आएगा तो 1 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन कट कर तो नहीं आएगा, या कट कर नहीं जाएगा, अपने आधे पार्ट को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, है ना। एक एग्जाम्पल यहां पर है, एक मटेरियल है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन कम, डेफिसिट ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कौन सा चार्ज होगा? अब इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिसिट है ना, लेस, किससे कम? जितना प्रोटॉन है उससे। तो इलेक्ट्रॉन कम मतलब क्या आएगा इसमें? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा। तो उस चार्ज का वैल्यू क्या होगा? चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, तो Q = क्या करेंगे? NE। N का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पर? 100। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, तो जाएगा 1.6 × 10⁻17 कूलम। क्लियर है? अब और एग्जांपल, जैसे किसी मटेरियल में 6.0 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन, 15 चार्ज। है ना, कितना चार्ज हो सकता है, कौन सा चार्ज है उसमें होगा कि नहीं होगा? मतलब इतना कूलम चार्ज 6.0 × 10⁻⁻15, क्या उसमें इतना कूलम चार्ज हो सकता है? Q, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब किसी मटेरियल में इतना चार्ज हो सकता है क्या, ऐसा करके चेक कर लो। Q का वैल्यू है, आपको N निकालना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना गया कितना लिया, ऐसा वाला केस। N = मतलब Q = क्या है यहाँ पर? NE। तो N = क्या होगा? Q/E। इसको वैल्यू पुट कर दो, 6.0 × 10⁻⁻15, 1.6 × 10⁻⁻19। ये 6/1.6, इसको एक साथ सॉल्व कर लो, ये 10 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा +4।
अब ये 60/16 कर देता है, 10⁻³ क्या 16 से डिवाइड हो रहा है पूरा? 16 से डिवाइड हो जाता है, 60 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 16 3 ऐसा 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आ रहा है मतलब उतना चार्ज हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उतना चार्ज उसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी मटेरियल में जितना भी चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करने पर वो मान लो एक इंटीजर में आता है, तो उतना चार्ज उसमें पॉसिबल है। क्लियर है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता। आवेश या चार्ज को ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कंडक्टर इसमें +3e +4e -5 -2e +9e प्लस या -7e, ऐसे टोटल चार्ज है। इसका टोटल चार्ज कितना होगा? सबको प्लस करो, एल्जेब्रिक सम कर दो सीधा। एल्जेब्रिक सम मतलब उसके साइन के साथ, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3 + 4 7 7 + 9 16। 16 में कितना माइनस हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? 7। ओके, है ना। ये +3e +4e -7e -2e +9e, ये 7 to 9 होगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 7e। ऐसा मतलब टोटल चार्ज किसी मटेरियल में जितना भी चार्ज है वो प्लस होता जाता है, ठीक है। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट लगे, कहीं पर कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।